जिंदगी भगवान की बहुत अच्छी देन है, बहुत नियमित देन है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों को नसीब से इतना अच्छा सब कुछ मिलता रहता है, जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, वो भगवान उनके आगे रख देता है। मगर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जो वो चाहते हैं, वो सोचते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, उनको नहीं मिलता। मगर वो बड़े नसीब वाले, खुशनसीब इंसान होते हैं, जिन्हें अपनी जो है चाहते पूरे करने का यंग एज में, मिडिल एज में, अपर एज में और ओल्ड एज में भी जो है ये मौका, ये खुशियाँ नसीब होती हैं। बहुत लोगों को अजीब-अजीब शौक होते हैं ओल्ड एज में किसी को बच्चों के साथ रहना पसंद होता है, किसी को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, किसी को कार्ड्स, बिलियर्ड्स, गेम खेलना जो बहुत फिट लोग होते हैं, उनको रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग और बहुत सारे गेम बहुत पसंद आते हैं। वो अपने फिटनेस के लिए लगता ही नहीं है कि वो इस ओल्ड एज को पार कर रहे हैं। वॉकिंग और वो लेकिन फिटनेस तो वाक़ई में फिटनेस का गोल तो हर इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ओल्ड एज में भी यंग जो है वो लगते हो, चमकते हुए लगते हो और आप यंग रहते हो, आपका दिल भी यंग रहता है और आप जो है वो दुनिया भर में अपने आप अपने सारे काम करने में समर्थ होते हो। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। आप जो चाहे कर सकते हो। तो ये नसीब, ये खुशियाँ भगवान हर किसी को नहीं देता। लेकिन आजकल कुछ नसीब और खुशियाँ आपके अपने हाथ में भी हैं। आप चाहें तो अपनी सेहत को अच्छा मेंटेन और बरकरार भी रख सकते हैं और बरकरार रखते हुए आजकल इतना लोग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, केयरफुल हो रहे हैं कि अब आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप जो है वो घूम सकते हो। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त कविता बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ और मैं थोड़ा महाराष्ट्र के दौरे पे निकली हुई हूँ। बॉम्बे, पूना, लवासा, पानचेत, खड़गवासला, दामिनी घाट और यहाँ पर पावनी लेक, इतनी सुंदर-सुंदर जो है वो जगहें हैं। अलीबाग, चारों तरफ जो है वो बॉम्बे, पूना हाईवे, इतनी सुंदर जगहें हैं, छोटी-छोटी जगहें हैं। ऊना से कुछ 80-100 किलोमीटर दूर की भी बाशोस जो है, खड़कवासला डैम की इतनी सुंदर हो रही हैं, वहाँ के घाट इतने सुंदर हो रहे हैं और वहाँ पर इतनी हरियाली हो रही है और छोटे-छोटे वाटर बॉडीज़ दिख रही हैं, वाटरफॉल दिख रहे हैं और यही हरियाली गर्मियों में जो है वो ऑरेंज पहाड़ों के रूप में दिखाई देती है। मगर यही जो है पहाड़ अब इतने सुंदर इ इतने जो है वो खूबसूरत हुए हुए हैं कि आपके नैन इन पहाड़ों पर से हटते ही नहीं हैं और वातावरण और मौसम इतना सुहावना हुआ हुआ है कि आपको जो है सूरज कभी निकलता है, कभी नहीं, मगर इतनी ठंडी हवा जो दिल दिमाग को सुकून देती है, दिमाग को शांत रखती है और इतना अच्छा वातावरण कि आप कभी भी वॉक के लिए, कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कभी भी कुछ अच्छे मौसम में बनाकर अपने मन पसंदीदा व्यंजन खा सकते हो और कभी किसी को भी बुला सकते हो, ना यहाँ उमस है, ना यहाँ गर्मी है, ना ह्यूमिडिटी है। हाँ, बारिश के बाद एकदम घुटन है। मतलब इतना अच्छा प्यारा मौसम हुआ हुआ है और उसके ऊपर से और भी छटा दर्शनीय हो गई है कि गणपति जी आ गए हैं। गणपति जी का शोर, गणपति जी जो है विराजमान है। मैं पहली बार यहाँ पर हूँ और गणपति उत्सव देख रही हूँ अपनी आंखों से। जगह जगह जो है वो पंडाल लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत, हर विभिन्न विभिन्न तरीके से सजाए हुए हैं हर जगह और लोग वहाँ खूब नतमस्तक हो रहे हैं। ढोल ताशों का जोर है, ढोल ताशे खूब चल रहे हैं। लोगों ने अपने घर में गणपति बिठाए हैं, कोई 1 दिन को, कोई 3 दिन को, कोई 5 दिन को। उसके बाद जैसी जिसकी श्रद्धा है, वो अपना भोजन, जलपान करवा रहे हैं और मैं ऐसे 2-3 घरों में गई, तब मैंने वहाँ गणपति जी को देखा, उनका श्रृंगार,
उनके भोग, कई तरीके के मोदक और उनको किस तरह से लाया जाता है, विसर्जित किया जाता है, उनको क्या-क्या चढ़ाया जाता है। फिर पूना का सबसे फ़ेमस मंदिर दगड़ू शेठ, यहाँ पर जो है और उसके साथ ही 5 और गणेश जी, वो डब्लू शेठ की तो महिमा का क्या ही कहना, उसका दरबार तो इतना सुंदर लगा है और वो इतने सुंदर हैं कि उन पर से तो नयन ही नहीं हटते। और जो पुराने 5 जो हैं वो गणेश जी और भी हैं, उनके आस-पास ही उनके पंडाल भी इतने सुंदर लगे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कि आँख ही नहीं ठहर रही। जिस तरह हम नॉर्थ में दिवाली मनाई जाती है, उसी तरह महाराष्ट्रियन लोग अपने कल्चर में ये गणपति का उत्सव दिवाली की तरह ही धूमधाम से जो है मनाते हैं। इतना घर सजाते हैं, इतना गणपति जी को लाते हैं, महाराष्ट्रियन कल्चर, महाराष्ट्रियन व्यंजन और जो है वो बनाया जाता है। लोग जो हैं वो इतने उत्साहित हैं, इतना डांस कर रहे हैं, इतना जो है रंगों से खेल रहे हैं। यहाँ पर लड़कियां भी खूब ढोल ताशों में भाग ले रही हैं और वो महाराष्ट्रन कल्चर, महाराष्ट्रन साड़ी, महाराष्ट्रन नथ, लंबी लंबी जो है वो लेडीज और जो है महाराष्ट्रन में पूरन पोली हर शुभ मौके पर जो है वो बनाई जाती है। और बहुत सारी जो है वो महाराष्ट्रियन डिशेज़ मैंने जो कभी सुनी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी, वो मैंने यहाँ आकर देखी, खाई। मुझको जो था वो बहुत जो था अच्छी लगी। ऐसा गणपति का बोलबाला मैंने यहाँ देखा और उससे पहले मैंने यहाँ पर दही हांडी भी देखा था और दही हांडी का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जो जन्माष्टमी के अगले दिन होता है, खूब जो है वो लोगों को जो है वो वही इनाम दिए जाते हैं। लोग इतने ऊपर-ऊपर चढ़ते हैं, वो भी ढोल बाजों के संग मनाया जाता है। तो हमारे देश के अंदर इतने पावन, इतने पवित्र त्योहारों का अब जमावड़ा शुरू हो गया है। अब पितृ पक्ष आ जाएँगे, उसके बाद नवरात्रे, दिवाली कि कुछ पूछिए मत। और ऐसा गणपति उम, का त्योहार मैंने जो था वो यहाँ महाराष्ट्र में देखा और महाराष्ट्र ये सब देखकर जो था वो मेरी तबीयत ही खुश हो गई। आपने कभी यहाँ पर देखा? आप मुझे भी बताइएगा आपको कैसा लगा? धन्यवाद।